हेलो दोस्तों, वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड हिंदी डब वेब नॉवल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। जागते ही फैंग मिंग का पहला विचार यही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर कोई गहरा घाव हो, इतना दर्द कि मानो उसकी खोपड़ी फटने वाली हो। जैसे जैसे उसकी चेतना साफ हुई, उसे एहसास हुआ कि वह किसी घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कैरेज में सवार है। उसका शरीर गाड़ी की हिलती हुई चाल के साथ उछल रहा था, जिससे उसके घाव पर झटके लग रहे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे कई बार तेज तेज सांस लेनी पड़ी। आंखें खोलकर उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसकी नजरों के सामने लकड़ी की खोखली तख्तों से बनी दीवारें थी। इस गाड़ी में उसके साथ कई सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले युवा बैठे थे, जो अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। किसी ने भी उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। वो खुद गाड़ी के फर्श पर लेटा हुआ था। ठंडी लकड़ी की चुभन महसूस करते हुए फैंग मिंग को एहसास हुआ कि उसका शरीर ज्यादा देर तक इस तरह लेटे रहने को सहन नहीं कर पाएगा। सर्दी से बचने के लिए वो जल्दी जल्दी उठने की कोशिश करने लगा। उसी समय उसके सिर में तेज दर्द उठा। ये दर्द अचानक आया और इसके साथ ही अजीब यादों की बाढ़ भी आ गई। फैंग मिंग की आंखें उलट गई और वो बेहोश हो गया। लेलिन, लेलिन, उठो! फैंग मिंग ने धुंधली हालत में सुना और उसने आंखें खोल दी। क्या ये पुनर्जन्म है? उसे अभी भी ऊर्जा रिएक्टर, एनर्जी रिएक्टर के विस्फोट की चमकती लपटें साफ याद थी, जिसमें बिना सुरक्षा के बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा लकड़ी की ऐसी गाड़ी उसके पुराने संसार में एक प्राचीन वस्तु मानी जाती थी, जिसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता था। नई यादों को व्यवस्थित करने के बाद फैंग मिंग को अपने नए शरीर और इस दुनिया के बारे में कुछ समझ मिली। ये दुनिया लगभग यूरोप के मध्य युग, यूरोपियन मिडिल एजेस जैसी थी, लेकिन इसमें कुछ और भी था। एक रहस्यमयी शक्ति की मौजूदगी, जादू, मैजिक। उसके वर्तमान शरीर का असली मालिक लेलिन फालियर था, जो एक छोटे कुलीन माइनर नोबल का बेटा था। उसमें जादूगर, मैगस बनने की क्षमता पाई गई थी। इसलिए उसके पिता विस्काउंट जॉन फालियर ने उसे एक जादू अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए काफी प्रयास किए थे। ये घोड़ा गाड़ी उसी अकादमी की ओर जा रही थी। जिसने उसे जगाया था वो एक मजबूत युवक था। उसकी बड़ी आंखें, घनी भौहें, लंबी नाक और चमकदार सुनहरे बाल थे। चेहरा भले ही युवा था, लेकिन शरीर मजबूत और गठीला था। फैंग मिंग को जागता देख वो हंसते हुए बोला, हा, लेलिन, तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुम कुछ मिनट और सोते रहते तो शायद डिनर मिस कर देते। भूखे रहना पसंद है क्या? फैंग मिंग ने नजरें झुका ली और यादों के आधार पर पहचान लिया। धन्यवाद, जॉर्ज। इस गाड़ी में बैठे सभी युवाओं में जादू की प्रतिभा थी। जॉर्ज एक काउंट का वैध पुत्र था और उसका प्रिय भी। काउंट? फैंग मिंग ने मन ही मन सोचा। लेलिन की यादों में उसके पिता विस्काउंट जॉन फालियर आए। उनके पास एक शहर जितनी जमीन और हजारों सैनिक थे। इस दुनिया में कुलीन पद, नोबल रैंक सीधे शक्ति से जुड़ा था। जॉर्ज के पिता काउंट थे, यानी उनका क्षेत्र कई शहरों जितना बड़ा था। उसी समय फैंग मिंग के दिमाग में एक और याद उभरी। अंधेरे कमरे में जॉन फालियर उसे एक अंगूठी देते हुए बोले, लेलिन, ये हमारे फालियर परिवार की विरासत है। एक मैगस का वादा। अंगूठी। फैंग मिंग ने तुरंत अपने सीने को छुआ। उसे महसूस हुआ वो अभी भी वही थी। उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ ये नहीं छिनी। वो पहले जीवन में एक वैज्ञानिक था और जादू जैसी चीज उसे शोध के लिए आकर्षित कर रही थी। क्या सोच रहे हो? जॉर्ज ने पूछा। कुछ नहीं, फैंग मिंग ने जल्दी से कहा। फिर उसने अचानक जॉर्ज की ओर घूरा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? जॉर्ज हंसते हुए बोला, तुम आराम से सो रहे थे। आखिरकार उसने सच्चाई बताई।
तुमने मेरी गॉडेस को नाराज कर दिया। गॉडेस? फैंग मिंग को याद आया, बेसिटा, वो एक सुंदर लड़की थी और लेलिन ने उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश की थी। असल लेलिन एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति था। यह सोचकर फैंग मिंग ने घृणा से आंखें घुमा ली। वो राजकुमारी थी। और फिर भी कितना बेवकूफ। आगे क्या हुआ? लेलिन को बुरी तरह पीटा गया और उसी से उसकी मौत हो गई। बेसिटा उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, फैंग मिंग ने ठंडे स्वर में सोचा। अब मैं ही लेलिन फालिया हूं। मौका मिला तो बदला जरूर लूंगा। कुछ देर बाद जॉर्ज ने उसे दवा दी और खाने के लिए बुलाया। लेलिन ने दवा लगाई। हिस, ये जॉर्ज भी। दवा असरदार थी। दर्द तुरंत कम हो गया। वो बाहर निकला। सूर्यास्त हो रहा था। जिंदा रहना अच्छा लगता है, उसने धीरे से कहा। आसपास कई गाड़ियां थी। बीच में आग जल रही थी। युवा लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। लेलिन खाने की मेज की ओर बढ़ा। लोग उसे घृणा से देखने लगे। फिर भी वो रुका नहीं। उसे खाना चाहिए था। जल्दी करो, एक कर्कश आवाज आई। सॉरी, लेडी एंजीलिया, एक लड़का डरते हुए बोला। तभी बीप, डेंजर अलर्ट, डेंजर अलर्ट। होस्ट बॉडी इज एक्सट्रीमली क्लोज टू अ सोर्स ऑफ डेंजर। इट इज रेकमेंडेड टू मूव एट लीस्ट 1000 मीटर्स अवे। अध्याय 2, एआई चिप। ये? लेलिन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने अपने दिमाग में वह यांत्रिक आवाज सुनी। क्या ये मेरे पिछले जीवन का असिस्टेंट एआई चिप नहीं है? ये मेरे साथ पुनर्जन्म कैसे ले आया? ये समझ में नहीं आता। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, एआई चिप, मेरे दिमाग को स्कैन करो और किसी भी सहायक सिस्टम को ढूंढो। कुछ ही पल में एआई चिप की यांत्रिक आवाज आई। बीप, स्कैन कंप्लीट। होस्ट के माइंड में कोई बाहरी अस्तित्व नहीं मिला। मेरे शरीर को स्कैन करो और उसके स्टैट्स दिखाओ। बीप, स्कैन कंप्लीट। फैंग मिंग, लेलिन फालिया। स्ट्रेंथ 0.4, एजिलिटी 0.5, वाइटैलिटी 0.4, स्टेटस सिर के पीछे रक्तस्राव, सॉफ्ट टिश्यूज में कई चोटें। होस्ट के शरीर में कोई एआई चिप मौजूद नहीं। लेलिन की आंखों के सामने एक 3D हॉलोग्राम उभरा। उसमें उसका शरीर और उसके स्टैट्स दिख रहे थे। कोई एआई चिप नहीं। एआई चिप तो एक भौतिक वस्तु है। ये मेरे साथ आत्मा के जरिए कैसे आ गया? लेलिन ने सोचा। लगता है विस्फोट या पुनर्जन्म के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई और एआई चिप मेरी आत्मा के साथ मर्ज हो गया। अगर मैं अभी भी अपने पुराने संसार में होता तो ये बहुत बड़ी खोज होती। इससे आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि होती और ये भी कि भौतिक पदार्थ और आत्मा एक दूसरे में बदल सकते हैं। उसने हल्की हंसी के साथ सोचा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के बूढ़े लोग इसे देखकर पागल हो जाते। अफसोस, मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उसके पुराने संसार में एआई चिप वैज्ञानिकों के लिए बेहद जरूरी था। यह खुद से सोच नहीं सकता था, बल्कि सिर्फ 2 काम करता था, डेटा स्टोर करना और उसका विश्लेषण करना। यह होस्ट के आदेश पर डेटा इकट्ठा करता, सिमुलेशंस चलाता और निष्कर्ष निकालता। इसकी स्टोरेज क्षमता इतनी थी कि यह 10,000 साल तक के अनुभवों को स्टोर कर सकता था। क्यों एआई चिप मेरी आत्मा से जुड़ गया? छोड़ो, अभी यह सोचने का समय नहीं है। कम से कम इस दुनिया में मेरे पास ये एक बड़ी ताकत है। लेलिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन इस लेलिन का शरीर तो। अपने स्टैट्स देखकर वो चुप हो गया। सामान्य वयस्क का स्टैट लगभग 1 होता है, लेकिन लेलिन के स्टैट्स उससे भी काफी कम थे। शायद इस दुनिया के लोग ही कमजोर हों। एआई चिप, आसपास के लोगों को स्कैन करो। बीप, टास्क एस्टैब्लिश्ड डॉट। कुछ ही पल में कई हॉलोग्राम्स दिखे। स्ट्रेंथ 0.9, एजिलिटी 1.1, वाइटैलिटी 0.8, स्ट्रेंथ 1.2, एजिलिटी 0.8, वाइटैलिटी
1.0, स्ट्रेंथ 0.8, एजिलिटी 1.2, वाइटैलिटी 0.7। तो इस दुनिया के लोग तो और भी मजबूत हैं, और ये लेलिन तो एक लड़की से भी कमजोर है। लेलिन ने आसपास देखा। एक नाजुक सी लड़की के स्टैट्स भी उससे बेहतर थे। ये लेलिन सच में बेकार इंसान था। तभी स्ट्रेंथ 3.3, एजिलिटी 2.5, वाइटैलिटी 3.2, अलर्ट, ये लाइफ फॉर्म अत्यधिक खतरनाक है। 3 बार लाल चेतावनी चमकी। लेलिन चौंक गया। 3.0 से ऊपर स्टैट्स। उसने कई बार चेक किया, कोई गलती नहीं थी। मेरे पुराने संसार में तो वर्ल्ड चैंपियन भी ऐसे नहीं होते। एक साइंटिस्ट होने के नाते लेलिन समझ गया। इसका मतलब है ये व्यक्ति 3 गुना ज्यादा ताकतवर, तेज और रिसिलियंट है। ऐसा व्यक्ति अकेले दर्जनों लोगों को हरा सकता है। उसने उस व्यक्ति को देखा। काले कपड़े पहने, चेहरे पर लंबा निशान, बहुत डरावना। ये एकेडमी का सर्वेंट है। लेलिन के मन में जिज्ञासा जगी। अगर सर्वेंट इतना ताकतवर है तो असली मैगस कितना शक्तिशाली होगा? उसकी उत्सुकता बढ़ गई। जल्द ही उसकी बारी आई। उस आदमी ने उसे ब्रेड और जूस दिया और इशारे से भगा दिया। लेलिन ने झुककर कहा, थैंक यू मिस्टर। पीछे खड़े लोग फुसफुसाए, ये सच में नोबल लग रहा है। लेलिन ने ध्यान नहीं दिया। वो एक कोने में बैठ गया और खाना खाने लगा। ये ब्रेड तो मेरे पुराने संसार जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यहां ये भी लक्ष्योरी है। इस दुनिया में खाना कम था। ये ब्रेड सिर्फ नोबल्स को मिलता था। साधारण लोग तो कठोर ब्लैक ब्रेड खाते थे। अच्छा है मैं नोबल हूं। उसने खाना खत्म किया और कैरेज में लौट गया। लगभग 50 अप्रेंटिसेस, 25 ब्लैक रोब्स और 3 व्हाइट रोब्स। उसे याद आया, एआई चिप ने कहा था, अननोन रेडिएशन डिटेक्टेड। ये सोचकर वो गंभीर हो गया। मैं अभी बहुत कमजोर हूं। मुझे मैजिक सीखना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वो सोने की तैयारी करने लगा। 3 महीने से सफर चल रहा है। वो सो गया। कुछ देर बाद धड़ाम, दरवाजा खुला। एक मीठी खुशबू फैली, गुलाब जैसी। लेलिन, क्या तुम ठीक हो? बेसिटा, अंदर आओ। एक सुंदर लड़की अंदर आई। गोरा रंग, लाल कपड़े, आकर्षक शरीर, प्लैटिनम बाल और लाल आंखें। वही लड़की, बेसिटा। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लेलिन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका रवैया देखकर बेसिटा चौंक गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने एक छोटी बोतल निकाली। ये दवा है, तुम्हारी चोट के लिए। मैं माफी चाहती हूं। वो झुक गई। उसके झुकने पर उसकी छाती की सफेद झलक दिखी, जिससे लेलिन का दिल तेज धड़कने लगा। अध्याय 3, नाइट। माफी मांगने के बाद वो लड़की डरी हुई हिरनी की तरह भाग गई, पीछे अपनी सुगंध छोड़ते हुए। दूर जाती हुई उस लाल आकृति को देखते हुए लेलिन थोड़ा हैरान हुआ। गलती तो साफ तौर पर लेलिन की थी। फिर तुम माफी मांगने क्यों आई? तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल को देखा और सोचा, क्या मैंने उसे गलत समझा था? क्या ये बेसिटा सच में दयालु है? लेलिन ने कांच की बोतल को गौर से देखा। लगता है यहां ग्लास बनाने की तकनीक मौजूद है। हालांकि काम अभी भी थोड़ा कच्चा है, फिर भी ठीक ठाक है। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक औषधीय खुशबू बाहर आई। अपने पुराने जीवन की आदत के अनुसार उसने तुरंत कहा, एआई चिप, इस दवा को स्कैन करो और इसके कंपोनेंट्स का एनालिसिस करो। बीप, टास्क एस्टैब्लिश्ड, बिगिन स्कैन। अननोन कंपोनेंट्स मिले, सिमुलेशन शुरू, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। ये दवा तेज खुजली पैदा करती है। ड्यूरेशन 7 दिन। क्या? लेलिन चुप रह गया। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। ये लड़की काफी चालाक है, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने शरारत की हो। आखिर वो अभी बच्ची ही है। शायद कुछ साल बाद यही बोतल जहर से भरी होती। उसने बोतल को देखा और रख लिया। इसे संभाल कर रखता हूं।
आगे काम आ सकती है। बेसिटा के जाने के बाद कोई उसे परेशान करने नहीं आया। लेलिन लेट गया, लेकिन सोया नहीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैगस एकेडमी में जाना सुरक्षित होना चाहिए। उन वाइट रोब वाले लोग शायद मागी हैं। फिर भी उन्होंने मुझ में कुछ अजीब नहीं पाया। लेकिन विस्काउंट जॉन के अनुसार मागी बहुत रहस्यमयी और क्रूर होते हैं, और एकेडमी में कंपटीशन बहुत खतरनाक है। मुझे खुद को सुरक्षित रखने का तरीका चाहिए। उसने अपनी गर्दन में पहनी अंगूठी को छुआ। वो काली, साधारण दिखने वाली अंगूठी थी, जिसके अंदर वाई अंकित था। एआई चिप, इस रिंग को स्कैन करो। बीप, टास्क एस्टैब्लिश्ड, अननोन मेटल डिटेक्टेड, डेटा इनसफिशिएंट, एनालिसिस फेल्ड। लेलिन ने आह भरी। जैसा सोचा था, मैगस की चीज को एनालाइज करना अभी संभव नहीं। फिर वो सोचने लगा, मैं अपनी ताकत कैसे बढ़ाऊं? ये शरीर बहुत कमजोर है। एआई चिप, लेलिन की सारी मेमोरीज को स्कैन करके अरेंज करो। बीप, टास्क एस्टैब्लिश्ड। जल्द ही लेलिन के जीवन की सारी यादें उसके सामने आ गई, जन्म से लेकर अभी तक की हर चीज। एआई चिप, डेटा सॉर्टिंग कंप्लीट। नई फाइल बनाओ, लेलिन फालियर नाम से। फाइल क्रिएटेड। अब सर्च करो, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके। सर्च रिजल्ट्स, 453 मेथड्स। इतने सारे? 50% से कम सक्सेस वाले हटा दो और सिर्फ वही रखो जो अभी संभव हो। रिमेनिंग मेथड्स 2 दिखाओ। मेथड 1, मैगस बनना। मेथड 2, नाइट ट्रेनिंग। मैगस बनना अभी संभव नहीं, तो नाइट ट्रेनिंग ही सही। लेलिन ने नाइट के बारे में जानकारी मांगी। इस दुनिया में कई रहस्यमयी शक्तियां थी, लेकिन आम लोग नाइट्स को ही जानते थे। नाइट्स वे योद्धा थे जिन्होंने कड़ी ट्रेनिंग से अपनी लाइफ एनर्जी जागृत की थी। मैगस बनने के लिए विशेष टैलेंट चाहिए, लेकिन नाइट कोई भी बन सकता था, मेहनत से। नाइट्स की ताकत सामान्य इंसानों से कई गुना होती थी। लेलिन के परिवार फालियर फैमिली भी नाइट परिवार था। उसे एक पुरानी याद आई। विस्काउंट जॉन उसे सिखा रहे थे, यह हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है, क्रॉस ब्लेड टेक्निक। लेकिन छोटा लेलिन आलसी था। उसने सब भूल दिया। अब एआई चिप की मदद से सब वापस आ गया। स्वॉर्ड टेक्निक्स, हॉरिजॉन्टल स्लैश, वर्टिकल स्लैश, पियर्सिंग अटैक, फुटवर्क, एडवांस, रिट्रीट, डॉज और ब्रीदिंग टेक्निक भी। अंत में विस्काउंट जॉन ने एक ही वार में चट्टान को 2 हिस्सों में काट दिया था। लेलिन की आंखों में चमक आई। नाइट इतना ताकतवर है, तो मैगस कितना होगा? पहले नाइट ट्रेनिंग शुरू करता हूं। उसने ब्रीदिंग टेक्निक का विश्लेषण किया। यह कुछ हद तक किगोंग जैसा है, लेकिन ज्यादा क्रूड है। एआई चिप, ब्रीदिंग टेक्निक का बेस्ट ट्रेनिंग मॉडल बनाओ। सिमुलेशन शुरू। एक 3D मॉडल सामने आया। कुछ देर बाद रिजल्ट, एक साइकिल 30 मिनट, 10 साइकिल्स, स्ट्रेंथ प्लस 0.05, एजिलिटी प्लस 0.06, वाइटैलिटी प्लस 0.03। वार्निंग, लंबे समय तक करने से बॉडी डैमेज होगा। लेलिन मुस्कुराया। फिर भी यह बहुत प्रभावी है। क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? तभी एआई चिप, ऑप्टिमाइज ब्रीदिंग टेक्निक, वाईएन। लेलिन के चेहरे पर खुशी आ गई। तो एआई चिप यह भी कर सकता है। अध्याय 4, कल्टिवेशन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एआई चिप की एनालिसिस करने की क्षमता इस दुनिया की नाइट ब्रीदिंग टेक्निक पर भी काम करेगी। लेलिन ने उत्साह से कहा, तुरंत ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइजेशन शुरू। अनुमानित समय 125 मिनट। ठीक है, लगभग 2 घंटे। इंतजार कर सकता हूं। काफी बेसब्री के बाद आखिरकार 2 घंटे पूरे हुए। एआई चिप, ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट। नई ब्रीदिंग टेक्निक का समय 5 मिनट 23 सेकंड। इफेक्ट 5% बढ़ गया। साइड इफेक्ट्स पूरी तरह समाप्त। बहुत बढ़िया। लेलिन बेहद संतुष्ट हुआ। अगर हर बार 5% बढ़ेगा, तो कई बार के बाद
ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। उसने सोचा, फालियर फैमिली की टेक्निक पहले ही काफी अच्छी थी, लेकिन अब एआई चिप के ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये शायद छोटे किंगडम्स की सीक्रेट टेक्निक्स के बराबर हो गई है। एआई चिप ऑप्टिमाइज्ड ब्रीदिंग टेक्निक को मेमोरी में डालो। कुछ ही देर में तकनीक उसकी यादों में पूरी तरह बस गई। लेलिन ने हल्के से सिर पकड़ा। थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन यह सामान्य है। अब उसके दिमाग में ट्रेनिंग का पूरा अनुभव था, जैसे वो सालों से अभ्यास कर रहा हो। इस दुनिया में एआई चिप मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। जहां किसी को 10 साल लगते, मैं सीधे परफेक्ट तरीके से सीख सकता हूं। ब्रीदिंग टेक्निक काफी जटिल थी, लेकिन एआई चिप की वजह से सब आसान हो गया। चलो इसे ट्राई करता हूं। लेलिन जमीन पर क्रॉस की तरह लेट गया। एआई चिप के अनुसार 65 सेकंड सांस रोकनी है, फिर 3 लंबी और एक छोटी सांस। धीरे धीरे वो कल्टिवेशन की अवस्था में चला गया। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें उभर आई। कुछ देर बाद उसके शरीर से काला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। 20 मिनट बाद फ्यू, उसने काली सांस बाहर निकाली। उसके शरीर से क्रैकिंग आवाजें आई। वो खड़ा हुआ, पूरा शरीर गर्म था। एआई चिप, स्टैट्स दिखाओ। लेलिन फालियर, स्ट्रेंथ 0.4, एजिलिटी 0.5, वाइटैलिटी 0.4। लेलिन शांत रहा। डेसिमल पॉइंट्स बढ़ाओ और कंपेयर करो। रिजल्ट, स्ट्रेंथ प्लस 0.005, एजिलिटी प्लस 0.006, वाइटैलिटी प्लस 0.004। पहली प्रैक्टिस है, इसलिए ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं रोज करता रहा तो जल्द ही ब्लैक रोब्ड लोगों जितना ताकतवर हो जाऊंगा। फिर उसने सोचा, लेकिन लिमिट भी है। ये टेक्निक दिन में सिर्फ एक बार ही काम करती है। एआई चिप, क्या इसे ज्यादा बार कर सकता हूं? आंसर, मेडिसिनल आइटम्स की जरूरत होगी। लिस्ट दिखाओ। कई केमिकल्स के नाम आए। लेलिन ने माथा पकड़ा। ये तो मेरे पुराने संसार के हैं। क्या हर्ब्स से रिप्लेस कर सकते हैं? एआई चिप, डेटा इनसफिशिएंट। कोई बात नहीं, रास्ता है तो काफी है। उसने अपने शरीर को देखा। चिपचिपा, गंदा। पहले नहाना पड़ेगा। वो बाहर निकला। रात का समय था, सब सो रहे थे। वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ा। वार्निंग, कोई इंसान पास आ रहा है। क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज आई। लेलिन चौंक गया। वो एंजेलो था। सर एंजेलो, मैं बस नहाने जा रहा हूं। एंजेलो ने सूंघा। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। रात खतरनाक है। धन्यवाद। एंजेलो चला गया। लेलिन ने राहत की सांस ली और नदी की ओर बढ़ा। रास्ते में वो प्लांट्स और हर्ब्स तोड़कर चखता गया। एआई चिप, एनालाइज करो। एक एक करके डेटा सेव होता गया। रिजल्ट, कोई खास फायदा नहीं। एक पौधा, ट्राइनाइट ग्रास। एआई चिप, माइल्ड पैरालिसिस इफेक्ट। इसे डेटाबेस में सेव करो। फिर उसने एक फल देखा, रेड फ्रूट। उसने खाया। स्वाद एप्पल जैसा है, थोड़ा ज्यादा मीठा। इस तरह उसने 30 से ज्यादा प्लांट्स एनालाइज किए, लेकिन कोई उपयोगी नहीं मिला। आखिर वो नदी तक पहुंच गया। एआई चिप, आसपास स्कैन करो। 20 ली के अंदर कोई खतरा नहीं। अच्छा है। लेलिन ने कपड़े उतारे और नदी में उतर गया। ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा। बहुत ठंडा है। मुझे अपने पुराने जीवन का वाटर हीटर याद आ रहा है। अध्याय 5, क्रॉस ब्लेड। टिंग, 2 स्टील की तलवारें आपस में टकराई और एक साफ तेज आवाज गूंजी। लेलिन, तुम अभी भी मेरे मुकाबले नहीं हो। मान लो हार। जॉर्ज ने दोनों हाथों से तलवार का हत्था पकड़ते हुए हंसकर कहा। अभी खत्म नहीं हुआ। लेलिन चिल्लाया। उसके पैर अजीब फुटवर्क में चले और उसने फिर से हमला किया। हां, जॉर्ज ने अपनी 2 हाथ वाली तलवार घुमाई, जिससे हवा में खतरनाक सी सरसराहट हुई। लेलिन के हाथ की क्रॉस ब्लेड ने घूमकर जॉर्ज के हमले को रोक लिया। अच्छा,
तुम्हारी पैरी पोस्चर काफी अच्छी है, जॉर्ज ने तारीफ की। सावधान, अगला हमला तुम्हारे बाएं पैर पर होगा। आओ। लेलिन तैयार हो गया। देखो, जॉर्ज ने तलवार घुमाई, लेकिन वार लेलिन के दाएं पैर पर किया। लेलिन पीछे हटकर हवा में ही उसे रोक लिया। तुमने बाएं कहा था। जॉर्ज हंस पड़ा। इसे टैक्टिक्स कहते हैं। अगर चालाकी नहीं सीखी तो लोग तुम्हें बेवकूफ बना देंगे। कुछ देर बाद, बस, तुम हर बार बेहतर हो रहे हो। जॉर्ज ने तलवार पीछे खींची। कुछ दिन में तो मैं तुम्हें हरा ही नहीं पाऊंगा। वो हैरान था। मेरी स्वॉर्ड टेक्निक एक ग्रैंड नाइट की है। मैंने खून पसीना बहाया है, फिर भी तुम मेरे बराबर कैसे लड़ रहे हो? लेलिन ने मुट्ठी भींची। ये टेक्निक्स मुझे बचपन में सिखाई गई थी। मैं बस उन्हें याद कर रहा हूं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब ताकत आ जाएगी, मैं औरन से बदला लूंगा। जॉर्ज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हंसकर बोला, अभी भी तुम उनसे बदला लेने के लिए काफी हो। लेलिन बोला, मैं एक दो को संभाल सकता हूं, लेकिन औरन के पास 5 लोग हैं। असल में वो पहले से ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसे जॉर्ज के साथ प्रैक्टिस जारी रखने का बहाना चाहिए था। फिर उसने पूछा, ग्रैंड नाइट्स क्या होते हैं? जॉर्ज ने समझाया, नाइट से एक स्तर ऊपर। जहां भी जाए उनका बहुत सम्मान होता है। राजा भी उनका स्वागत करते हैं। उनका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका होता है। भारी कैवलरी भी उन्हें रोक नहीं सकती। लेलिन ने धीरे से कहा, इतने ताकतवर? जॉर्ज ने हंसकर कहा, लेकिन मैगस उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर तुम मैगस बन गए तो ग्रैंड नाइट को मारना चींटी कुचलने जैसा होगा। लेलिन थोड़ा शक में था। तो फिर ब्लैक रोब्स हमें इतना ठंडा व्यवहार क्यों करते हैं? जॉर्ज थोड़ा झेम गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैगस का स्टेटस बहुत ऊंचा होता है। लेलिन ने मन ही मन कहा, एआई चिप स्कैन करो। नेम जॉर्ज बोरोनेन। स्ट्रेंथ 1.9, एजिलिटी 1.8, वाइटैलिटी 1.9। जॉर्ज की ताकत ट्रेनिंग से आई थी। वो एक प्रिपैरेटरी नाइट था। उसका शरीर लगभग पीक लेवल पर था। कुछ देर बाद, चलो वापस चलते हैं, जॉर्ज बोला। रात शांत थी। चांदनी फैली हुई थी। लेलिन और जॉर्ज चुपके से रात में प्रैक्टिस करते थे। ब्लैक रोब्स जानते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। एक आखिरी राउंड। लेलिन बोला, इसके बाद मैं तुम्हें क्रॉस ब्लेड वापस कर दूंगा। जॉर्ज खुश हो गया। अच्छा, गस इसे वापस मांग रहा था। असल में लेलिन के पास खुद की तलवार नहीं थी, इसलिए उसने जॉर्ज से उधार ली थी। जॉर्ज ने पूछा, तुम्हें सच में इसकी जरूरत नहीं? नहीं, लेलिन मुस्कुराया। एआई चिप की वजह से उसकी स्किल हमेशा परफेक्ट रहती थी। ठीक है, आखिरी लड़ाई। दोनों मैदान में खड़े हो गए। लेलिन ने सोचा, एआई चिप, अपोनेंट को एनालाइज करो और जीतने का तरीका बताओ। सिमुलेशन 99.98% संभावना। पहला हमला राइट आर्म पर। एक्टिवेट। लेलिन की आंखों के सामने नीली लाइंस दिखने लगी। जॉर्ज ने चिल्लाया, देखो तलवार, और वैसा ही अटैक किया जैसा एआई चिप ने बताया था। लेलिन ने डॉज किया और कूदकर हमला किया। डैम! जॉर्ज लुढ़क गया। लड़ाई जारी रही। हर बार लेलिन परफेक्ट काउंटर करता गया। जॉर्ज परेशान हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। उसने पूरी ताकत से हमला किया। बैंग! उसकी तलवार उड़ गई। लेलिन की क्रॉस ब्लेड उसकी कमर पर थी। तुम हार गए, जॉर्ज ने धीरे से कहा। हां, मैं हार गया। फिर उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? लेलिन मुस्कुराया। बहुत आसान है। मैंने तुम्हारी मूवमेंट्स याद कर ली। हर इंसान के अटैक पैटर्न होते हैं, बस उन्हें समझो और ट्रैप लगाओ। जॉर्ज चुप हो गया। फिर बोला, तुम्हारी टैलेंट मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। अगर तुम मैगस नहीं बने तो मैं तुम्हें इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट में रेकमेंड करूंगा। तो चलो दोस्तों, आज एपिसोड को यही खत्म करते